बड़ी खबर सामने आ रही राजधानी रांची से। राज्य में कई वर्षों से संवैधानिक और महत्वपूर्ण आयोगों की गठन के मामले लंबित है। आयोगों का गठन नहीं होने का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। शिकायतों के समाधान के साथ न्याय पाने के लिए लोग भटक रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं का गठन नहीं होने का असर राज्य की प्रशासनिक मशीनरी की सक्रियता पर भी पड़ रही है। जेपीएससी का अध्यक्ष नहीं होने से रिक्तियां फंस गई है। राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त और राज्य महिला आयोग जैसे आयोगों में आने वाली शिकायतों की सुनवाई नहीं हो रही है। पहले से दर्ज मामले वैसे ही लंबित हैं। कहीं अध्यक्ष नहीं तो कहीं सदस्यता के पद नहीं। आयोगों के गठन को लेकर के हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई चल रही है और इन मामलों की 34 बार सुनवाई हो चुकी है। इस दौरान राज्य सरकार ने 18 बार समय लिया। हाईकोर्ट में सुनवाई 24 फरवरी और सुप्रीम कोर्ट में 4 मार्च को है। तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, आयोगों के गठन को लेकर के हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई बार सुनवाई चल रही है, लेकिन रिजल्ट अब तक कुछ भी नहीं आ रहा है और नतीजे देखिए, कई सारे मामले लंबित है। जेपीएससी के भी मुद्दा लगातार उठाए जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, झारखंड में कई जो आयोग हैं, तमाम आयोग खाली पड़े हैं। आप जेपीएससी को ले लीजिए, ये पिछले साल अगस्त महीने से जेपीएससी का अध्यक्ष का पद जो है वो खाली है। महिला आयोग का जो पद है वो पिछला जो कार्यकाल रहा था, पूरे कार्यकाल में महिला आयोग का अध्यक्ष कोई नहीं रहा था। सूचना आयोग की बात करें तो वो मामले भी लगभग 5 साल से लंबित पड़े हैं, उसमें सूचना आयुक्त कोई नहीं है। तो मानव अधिकार आयोग वो भी खाली पड़ा है। और तमाम जो आयोग हैं, आयोग के होने से ये होता है, एक तो समस्याओं का समाधान होता है, दूसरा जेपीएससी हो वहाँ लगभग 1700 जो पद हैं, जो वैकेंसी हैं वो लंबित पड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि ये सवाल उठता है, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र के ये अलग अलग जो इम्पोर्टेंट आयोग जो है, आखिर उसे क्यों नहीं भरा जा रहा। एक बात तो ये जरूर कहा जाता है सूचना आयोग को लेकर के कि उसमें नेता प्रतिपक्ष नहीं होने की वजह से इसमें किसी भी तरह की जो मतलब लोगों को जो पद में पदासीन करना था वो तमाम चीज़ें लंबित हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कई ऐसे आयोग हैं जिसमें सरकार को सीधा फैसला लेना है, सरकार को सीधा निर्णय लेना है। तो हमें लगता है कि इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं पिछले साल देखेंगे तो 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के ये सवाल बार बार उठता रहा कि आयोग क्यों खाली है। अब आप झारखंड हाई कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, आखिर सरकार क्यों नहीं करना चाहती है, ये एक बड़ा सवाल है। और तमाम लोग पूछ भी रहे हैं, तमाम लोग ये लगातार इन चीज़ों को लेकर लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या मजबूरी है। तो हमें लगता है कि सरकार को बेहतर चलाने के लिए इन आयोग में जो है योग्य व्यक्तियों को बैठाने की ज़रूरत है। आखिर आप देखेंगे जेपीएससी का मामला लंबित है, छात्रों का आंदोलन हो रहा है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को जो है इसमें कड़े फैसले लेने का वक्त है। आखिर ये क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। संवैधानिक संस्थाओं का गठन नहीं होने का असर अब राज्य की प्रशासनिक मशीनरी की सक्रियता पर भी पड़ रहा है। बता दें आपको, भ्रष्टाचार के 3000 मामले लंबित है लोकायुक्त में। राज्य मानव अधिकार आयोग की अगर बात कर लिया जाए तो इसमें वर्ष 2023 से आयोग ठप है। तकरीबन 1114 मामले इसमें भी लंबित है। महिला आयोग की बात कर ले, तकरीबन 5 सालों में से आयोग ठप है। 5000 से अधिक मामले इसमें भी लंबित है। विद्युत नियामक आयोग की अगर बात कर ले, जून 2024 से आयोग के अध्यक्ष ही नहीं है। समझ रहे हैं आप कितना काम हैम्पर हो रहा है?
देखिए, एक तो काम हम पर हो रहा है, दूसरा जिन लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन दिया है उस पर सुनवाई नहीं हो रही है, तो जो आवेदन करता है वो मायूस है। और जिस तरह से महिला आयोग की बात करेंगे, कई प्रताड़ना के मामले जो हैं वहाँ लंबित पड़े हैं, तो महिलाओं को न्याय कब मिलेगा? महिलाएं लगातार वहाँ कई अलग अलग जिलों से लोग पहुँचती हैं, लेकिन जब मामला अब अटक गया है तो ये सवाल हर कोई पूछ रहा है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा। और संवैधानिक पदों पे जब मतलब लोगों को नहीं बैठाया जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो संवैधानिक कार्य होने चाहिए तो तालमेल का अभाव होता है, और जो समस्याओं का जो अंबार है उसकी फेहरिस्त बढ़ती जाती है। और यही वजह है कि अब जो है ये 24 फरवरी का दिन और 4 मार्च का जब वक्त होगा तो इन मामलों को लेकर सरकार को वहाँ एक ठोस जवाब देना होगा, झारखंड हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो आखिर सरकार के सामने ये फैसला लेने का वक्त क्यों नहीं आ रहा है? तो हमें लगता है कि एक जो एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमें ये करना है, तो इसमें कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। और जो प्रशासनिक जो पदाधिकारी हैं उन्हें भी जरूर इन मामलों को लेकर सरकार को एक सलाह जरूर देनी चाहिए कि आखिर इन पदों पे लोगों को कब बहाल करेंगे। महिला आयोग में अध्यक्षा अध्यक्ष कौन होगा? सूचना आयुक्त क्यों नहीं भरा जा रहा है? वहाँ काफ़ी मामले लंबित पड़े हैं। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ एक बात कहती है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं होने की वजह से मामले लंबित है, लेकिन तमाम आयोग में ऐसी बातें जुड़ी हुई नहीं है। अंजलि, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।